बच्चों, देखो हम अभी जो टॉपिक कवर करेंगे वो ये है कि किस तरह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखा जाता है। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहला सवाल ये है, वो ये है कि किस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाता है जबकि वो हमारे पास कुछ इस किस्म की कंपोज्ड हालत में लिख के दिया गया हो। जैसे मिसाल के तौर पे C2H5। अब इस C2H5 का क्या मतलब है, ध्यान में रखें, 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन जोड़ के लिखा हुआ है तो हमें इन्हें अलग करके लिखना होगा, यानी हर एक कार्बन को बताना होगा दोनों कार्बन में 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन किस तरह से मुंसलिक हैं वो बताना होगा। सिमिलरली CH के साथ ब्रैकेट में CH3 रखा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है। इसी तरह C3H7 या यकीन कंपोज हालत में, तो इसको किस तरह से खोल के लिखेंगे हम इस तरह बताएंगे। इसको 2 अंदाज में बताएंगे कि एक हम इसका एक एलिमेंटल फॉर्म में जो प्रॉपर तरीका वही को कर लेंगे, और दूसरा हम ये करेंगे कि हम इसको स्टिक मॉडल में किस तरह लिखा जाता है वो भी समझेंगे। दोनों चीज़ें समझेंगे। स्टिक मॉडल ज़रा ज़्यादा आसान और कम टाइम कंज्यूमिंग होता है बनिस्बत ये कि हम उसे बाकायदा एलिमेंट मार्क करें। स्टिक मॉडल ज़रा ज़्यादा बेहतर होता है, तो कोशिश करेंगे कि स्टिक मॉडल को ज़रा ज़्यादा बेहतर तौर पे समझें और उसको हम फर्दर एलेबरेट करें। अब देखें ये काम किस तरह किया जाता है। तो मिसाल के तौर पे हमारे पास एक एग्जांपल है, हम इसको किस तरह लिखें। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास C2H5 है। C2H5 का मतलब ये है कि देखिए हर कार्बन एक कॉर्नर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। जो स्टिक मॉडल का बेसिक उसूल है वो ये कि हर कॉर्नर का मतलब क्या है, कार्बन है, ठीक है। हाँ, अब हाइड्रोजन को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हाइड्रोजन दरअसल कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड करने के लिए आता है ना। कार्बन को मेंशन किया जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक एलिमेंट कार्बन है तो कार्बन को मेंशन किया जाता है। हाइड्रोजन को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, खैर हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई और एलिमेंट है, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई और एलिमेंट है, तो उसको तो बाकायदा मेंशन किया जाएगा, सही है। तो कार्बन को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, कार्बन का मतलब कॉर्नर होगा तो कार्बन होगा, ठीक है। हाइड्रोजन को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, हाइड्रोजन कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड करने के लिए मौजूद होगा। जैसे मिसाल के तौर पर ये 2 कार्बन है तो इसका मतलब हमारे पास 2 कॉर्नर होने चाहिए। तो मान लें हमारे पास एक ये आ गया कॉर्नर और एक ये आ गया कॉर्नर, ये हो गया C। मिसाल के तौर पे ये 2 कॉर्नर है तो देखें ये एक हो गया C और उसके साथ क्या लगे हुए 3H, और ये हो गया C उसके साथ लगे 3H। अब इस C2H5 के अंदर एक H इजाफी आता है, लेकिन हम बोले तो कंपाउंड अटैच भी है, तो बोले C2H5 से CH मुंसलिक है, तो इन दोनों में से किसी भी एक कार्बन के साथ हम क्या करते हैं, इस CH को अटैच कर देते हैं। मान लो ये हमारे पास CH हो गया, देखो ये हो गया CH। अब इससे क्या मुंसलिक है तो चेक करो, इससे एक तरफ लगा है CH3 और एक तरफ लगा है C3H7। तो इसका मतलब क्या है, इस वाली कार्बन से देखो ये हो गया C2H5 C2 2H 3H 5H, तो ये पूरा हिस्सा क्या हो गया C2H5। आ रही है बात समझ में। तो देखो C2H5 हो गया, देखो हम इसको इस तरह भी एक्सप्लेन करते हैं। देखो मिसाल के तौर पे ये हमारे पास C2H5, ये एक वाली कार्बन हमारे पास क्या है CH, ये वाली कार्बन हमारे पास क्या है CH3, और ये वाली हमारे पास क्या है C3H7। तो लेट्स से हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये कार्बन, ये दोनों हमारे पास क्या है C2H5 ब्लू वाली, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, फिलहाल CH3 नज़र आ रहा है, लेकिन ये क्या है CH। अब इससे क्या लगा हुआ है CH3, तो देखो इससे CH3 लगा हुआ है, तो देखो ध्यान में रखो CH3 हमेशा टर्मिनल पे होगा, है ना। CH3 हमेशा कहाँ होगा, टर्मिनल पे होगा। टर्मिनल का मतलब क्या होता है, टर्मिनल का मतलब होता है कि ऐसी कार्बन जो सिर्फ एक ही कार्बन से मुंसलिक है, इसके अलावा दूसरी जानिब इसके पास कार्बन मौजूद है। कार्बन जो सिर्फ एक कार्बन से या किसी भी अलग एलिमेंट से मुंसलिक है, इसके अलावा इससे भी कार्बन मुंसलिक नहीं है, ये CH3 का मतलब होता है। तो देखो यहाँ पे CH के साथ हमने CH3 लगा दिया, ये आ गया CH3, ठीक है। अब क्या मौजूद है इस C लाल वाली कार्बन के साथ, और क्या मौजूद है, तो हम कहते हैं C3H7 मौजूद है। C3H7 का मतलब क्या है, C3H7 का मतलब है कि यहाँ 3 कार्बन मुंसलिक है। 3 कार्बन का मतलब 3 कॉर्नर होंगे, तो देखो एक ये कॉर्नर, एक दूसरा कॉर्नर, और ये हमारे पास आ गया इसका तीसरा कॉर्नर। चाहो तो चेक कर लो, कार्बन कार्बन और कार्बन, आ गए 3 कार्बन,
आ गई 3 कार्बन। ये है हमारे पास बच्चों, ये हमारे पास बच्चों C3H7 है ना, ये इसका स्ट्रक्चर है C3H7, ठीक है। अब ज़रा चेक कर लो, C2H5, CH3, CH2, CH, ये रहा CH, CH3, ये रहा CH3। यहाँ C3H7 का मतलब क्या है, 3 कार्बन, तो पहले 3 कार्बन ड्रॉ करें और फिर हाइड्रोजन दे दिए, तो हर कार्बन के पास देखो ध्यान में रखो। अब कार्बन 3 है, हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं, 7 हाइड्रोजन आ रहे हैं, तो चेक करो किस तरह अटैच होंगे। तो देखो CH3 ये टर्मिनल की कार्बन है, कैसे पता चला टर्मिनल की कार्बन है, तो देखो इस कार्बन से एक कार्बन मुंसलिक है, दूसरी जानिब कार्बन मुंसलिक नहीं है, इसका मतलब ये टर्मिनल की कार्बन है। टर्मिनल पे क्या होना चाहिए, फिर CH3 होना चाहिए, टर्मिनल पे CH3 आ गया, ठीक है ना। अब क्या बचा, 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, तो देखो ये कार्बन, क्या ये टर्मिनल की कार्बन है, नहीं जी, ये टर्मिनल की कार्बन है। ये कौन सी कार्बन है, ये इनसाइड कार्बन है ना, कौन सी है, ये इनसाइड कार्बन है ना। इनसाइड कार्बन मतलब ऐसी कार्बन जो एक से ज़्यादा कार्बन से मुंसलिक है। देखो यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, इनसाइड कार्बन है। इनसाइड कार्बन पे कभी भी CH3 नहीं आ सकता, है ना। CH3 हमेशा आएगा टर्मिनल पे, इनसाइड कार्बन कभी भी CH3 वाली नहीं हो सकती। इनसाइड कार्बन C हो सकती है, CH हो सकती है, CH2 हो सकती है, CH3 कभी भी नहीं हो सकती। तो देखो यहाँ CH2, और फिर ये वाली कार्बन भी देखो, ये भी इनसाइड कार्बन है, CH2 है ना। ये कार्बन भी इनसाइड कार्बन है, CH है। आ रही है बात समझ में, ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ है, ठीक है। एक और भी अंदाज से देख सकते हैं, देखो इस कार्बन के कितने बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, कितने बॉन्ड बाकी है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक तो ये रहा, बाकी क्या है, बाकी कितने बच गए, 3। तो 3 क्या होंगे, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए कौन आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हाइड्रोजन आता है। तो कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3। अब देखो इस कार्बन के कितने बॉन्ड है, 1 और 1 2, बचे कितने, 2, तो 2 हाइड्रोजन आ गए। इस कार्बन के कितने बॉन्ड है, 2, 1 और 1 2, कितने बचे, 2, तो 2 आ गया। इस कार्बन के कितने बॉन्ड है, 1 2 3, तो बचे कितने, 1 H आ गया। इस कार्बन के कितने बॉन्ड है, 1 2, बचे कितने, 2, तो 2 हाइड्रोजन आ गए। इस कार्बन के कितने बॉन्ड है, 1, बचे कितने, 3 बॉन्ड। कार्बन के कितने बॉन्ड है, 1, कितने बचे, 3, तो 3 हाइड्रोजन आ गए। आई बात समझ में, ये हमारे पास इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर है, जो हमारे पास ये जो कंपोज हालत थी इसका स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसी को अगर हम लाइन मॉडल में दिखाएं, यानी एलिमेंट्स ना दिखाएं, तो देखो अभी इस तरह दिखाया जाएगा। देखो कितने टर्मिनल बने, 1 2 3 4 5 6, है ना। 5 हमारे पास इसके कॉर्नर्स आ रहे हैं, है ना, टर्मिनल्स हैं हमारे पास 5 इसके कॉर्नर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अच्छा देखो 1 2 3, तीसरे के पास से एक और कार्बन बाहर निकली, तो 1 2 3, ये इसका लाइन मॉडल बन गया। अब ज़रा चेक करो, ये लाइन मॉडल और ये इसका एलिमेंट दोनों बराबर है, सही है, दोनों क्या है, एक जैसे। बस फ़र्क क्या है, इसमें हमने बाकायदा कार्बन हाइड्रोजन का मेंशन किया, इसमें हमने कार्बन हाइड्रोजन का मेंशन नहीं किया। हमने बोला ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, है ना, हर ये जो पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, कॉर्नर आ रहे हैं आपके पास, है ना, शार्प एजेस नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, कार्बन। आप चाहो तो चेक कर लो ऐसा, कार्बन 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 एंड कार्बन, देखो सेम स्ट्रक्चर हो गया, सेम स्ट्रक्चर हो गया, लाइन मॉडल, और ये हमारे पास इसका प्रॉपर मॉडल था। दोनों आप ज़रा सीखने की कोशिश करें कि ये काम किस तरह से किया जाता है, ठीक है ना। तो आप अभी ज़रा आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम इसे ज़रा सीखने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे पास इसका ये पहला मॉलिक्यूल था जो हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है बच्चों। इसे एक दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं, मिसाल के तौर पे हमारे पास ये मॉलिक्यूल है ना, मिसाल के तौर पे हमारे पास ये मॉलिक्यूल, हम ज़रा इसे लेते हैं, ठीक है ना, सेम काम करेंगे, सेम काम करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास मॉलिक्यूल, अब हमें इस मॉलिक्यूल को इसी हालत में लिखना है ना, इसी मॉलिक्यूल को इसी हालत में इसी तरह एक्सप्लेन करना है। तो देखो हमारे पास CH3 टॉयस है ना, ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है CH3 टॉयस। तो चलो एक काम करते हैं, कलर कर लेते हैं ना चीज़ों को, मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, ये ब्लू है, ठीक है ना। ये CH हमारे पास मान लेते हैं ये क्या है, रेड है ना। ये CH हमारे पास क्या है, मान लेते हैं ब्लैक ही है, और इस वाले हिस्से को हम कलर कर लेते हैं, और कलर करके इसको हम पिंक कर लेते हैं, ठीक है ना। अब ये हो गया हमारे पास। अब इस स्ट्रक्चर को हमें खोलना है, खोलने का अंदाज फिर वही होगा। देखो CH के साथ 2 CH3 लगे हुए, देखो जो ब्रैकेट वाले होते हैं ना, इनको हम दरअसल जिससे मुंसलिक है उससे कंपेयर कर रहे होते हैं। देखो CH3 टॉयस है ना, तो इसका मतलब ये किससे मुंसलिक है उसे देखें आप, तो ये CH से मुंसलिक है, तो हम सबसे पहले CH को फोकस करेंगे, है ना। ये हमारे पास CH है ना। अब मान लो
ये तुम्हारा CH है ना, मान लो ये तुम्हारा CH है, ये लाल वाली कार्बन है, ठीक है। अब इससे क्या मुंसलिक है बच्चों, देखो CH3 कितने मुंसलिक है, 2, तो इससे तुम CH3 बताओ, 1 2, ये CH3 बन गया, ठीक है ना। अब ये आ गया CH, देखो आ गया CH। अब इस CH से क्या मुंसलिक है, एक और CH, तो ये रहा CH। इस CH से क्या मुंसलिक है, CH, तो मान लो ये रहा CH, ये CH है ना। अब इस CH से क्या मुंसलिक है, तो क्योंकि C2H5 मुंसलिक है, तो अब देखो इससे मुंसलिक करना शुरू करेंगे। अभी तो ये CH3 नज़र आ रहा है, लेकिन असल में जब हम इससे चीज़ें अटैच करेंगे तो ये खुद ब खुद CH हो जाएगा, जैसे ये हो गया था, ठीक है। अब देखो इस CH से क्या मुंसलिक है, इस CH से C2H5 मुंसलिक है। C2H5 का मतलब क्या होता है, 2 कार्बन हैं और 5 हाइड्रोजन है। देखो एक कार्बन, दूसरी कार्बन, है ना, देखो एक कार्बन, दूसरी कार्बन। C2H5 का मतलब समझो 2 कॉर्नर होंगे, तो एक ये कॉर्नर, एक ये कॉर्नर, ठीक है। इसी तरह देखो एक और भी तो लगा हुआ है इसके साथ, है ना, CH के साथ 2 C2H5 है, तो एक तो ये हो गया C2H5 और दूसरा C2H5 कौन सा है, ज़रा इसी के साथ लगाना है ना, इसी के साथ लगाना। देखो 1 2 है ना, देखो ये आ गया, 2 कॉर्नर है, एक CH2 एक CH3 आ गया, ये आ रही है बात समझ में, ठीक है। ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है, चाहो तो मार्क कर लो। देखो ये हमारे पास ब्लू है ना, ये हमारे पास क्या है, ब्लू, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, रेड था, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, ब्लैक था, और ये दोनों हमारे पास क्या है, ये दोनों हमारे पास क्या है, पिंक है, ठीक है। देखो यही स्ट्रक्चर बन गया, सही है, यही स्ट्रक्चर बन गया, चेक कर लो। CH के साथ 2 मिथाइल, CH के साथ 2 मिथाइल, मिथाइल मतलब CH3, CH के साथ 2 इथाइल, C2H5 को कहते हैं इथाइल, है ना, तो CH के साथ देखो इथाइल, इथाइल मतलब CH2 CH3 CH2 CH3। अच्छा ध्यान में रखो, कुछ स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, वो बोलते हैं CH3 यहाँ CH2 यहाँ, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, अगर मैं यहाँ CH3 लिखूँगा, यहाँ CH3 लिखूँगा और यहाँ CH2 लिखूँगा, तो मैं बोलूँगा CH3 के दरमियान यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, CH3 तो टर्मिनल पे होना चाहिए, इसके पास तो 2 जानिब कार्बन आ गई, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, है ना। CH3 का होना चाहिए हमेशा टर्मिनल पे होना चाहिए। तो ज़रा ध्यान में रखिए कि हमारे पास CH3 हमेशा कहाँ आएगा, CH3 ऐसी कार्बन से मुंसलिक हो जहाँ पे सिर्फ एक तरफ, एक जानिब कार्बन से मुंसलिक हो। अच्छा अब इसी को आप अगर चाहें तो इसको लाइन मॉडल में किस तरह लिखेंगे, देखिए ज़रा, है ना। तो देखें लाइन मॉडल में लिखने का तरीका क्या है, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन की सबसे पहले चेन बना लें, 1 2 3 4 5, ये हो गई। अच्छा अब देखें यहाँ पे लेफ़्ट वाले कॉर्नर से देखें मैंने यहाँ से शुरू किया था, यूँ काउंट करना शुरू किया था, कैसे भी कर सकते हैं, मैंने बस ज़रा ये हॉरिजॉन्टल लाइन ली, ठीक है ना। अब इसके सेकंड के ऊपर देखें एक CH3 लगा हुआ, तो देखें मैंने यहाँ पे एक CH3 है ना, एक कॉर्नर आ रहा है, इसका मतलब एक CH3 है। अच्छा अब यहाँ पे देखें, यहाँ C2H5 लगा हुआ है, इसका मतलब 2 कार्बन आएंगी, तो एक कार्बन ये आ गई और एक कार्बन ये आ गई। ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर देखें, बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सेम चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं, चाहे तो चेक भी कर लें यहाँ पे से, ठीक है। देखें ये C एक बॉन्ड है, CH3 होगा, ये C 2 बॉन्ड है, CH2 होगा, ये C 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, CH होगा, ये C 2 बॉन्ड है, CH2 होगा, ये C 3 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड है, CH3 होगा, ये C 1 बॉन्ड है, CH होगा, ये C 1 बॉन्ड है, CH3 होगा, ये C 1 बॉन्ड है, CH3 होगा, ये C 3 बॉन्ड है, CH होगा, ठीक है ना। तो ज़रा ये हमारे पास इसका आ रही है बात समझ में, किस तरह से हमारे पास ये स्ट्रक्चर लाइन मॉडल ये किस तरह से बनता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं और फिर इसको हम इस हिस्से को कंक्लूड करते हैं कि किस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाता है। एक एग्जांपल और लेते हैं, ज़रा मुश्किल से लेते हैं, लेट से ये वाला स्ट्रक्चर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं ज़रा कोशिश करूँगा कि मैं ये कलर वगैरह ना करूँ, मैं ऐसे ही आपको चीज़ों को समझाऊँ, ठीक है।
C2H5 है। C2H5 का मतलब क्या है, C2H5, अब ये C2H6 है। अब इसे कनेक्ट करेंगे, क्या लगा हुआ है, CH लगा हुआ है, तो चलो यहाँ पे लगा लेते हैं एक बॉन्ड, है ना, इस कार्बन से एक बॉन्ड लगा लेते हैं, ये आ गया, सही है। अब CH के साथ क्या लगा हुआ है, CH3, याद रखें CH3 टर्मिनल पे होता है, चेन के दरमियान नहीं बनाएंगे, ऊपर या नीचे कहीं बनाएंगे, तो मान लो नीचे बना दिया, ये क्या है CH और इससे क्या लगा हुआ है CH3। अब इस CH से क्या लगा हुआ है, ये तो ब्रैकेट है तो ऊपर या नीचे कहीं लगेगा, चेन में नहीं लगेगा, CH3 है। अच्छा, CH के साथ फिर क्या लगा हुआ है, CH, तो इस CH के साथ ये बना दे, देखो CH बन गया, CH बन गया, मान लो ये CH, ठीक है ना। अब इस CH से भी क्या लगा हुआ है, इस CH से भी क्या लगा हुआ है, CH3, तो इसको क्या करोगे आप, ऊपर या नीचे कहीं पे बना लो, ये CH3 हो गया। अच्छा, अब इससे क्या लगा हुआ है, इस CH3 ब्रैकेट के अंदर था, ऊपर या नीचे कहीं बनेगा, क्या लगा हुआ है, CH लगा हुआ है, तो चलो इससे एक और CH तो बना लो, है ना, इससे क्या करो, एक और CH बना लो, ठीक है, CH, ये आ गया CH, चलो ये रहा CH, ठीक है। अब इससे क्या लगा हुआ है, 2 CH3 लगे हुए, 2 CH3 लगे हुए, तो एक बना लो इस तरह और एक बना लो इस तरह, आ रही है बात समझ में। ये तुम्हारे पास ये आ गया CH3, ये आ गया CH3, ये तुम्हारे पास इसका स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा करीब करीब हो गया तो उसको जरा सही कर दो, ठीक है। ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर। देखो कैसे, जरा बैलेंस कर, चेक कर लेते हैं। CH के साथ C2H5, CH के साथ C2H5, CH के साथ CH3, CH के साथ CH3, CH के साथ CH, CH के साथ CH, CH के साथ CH3, CH के साथ CH3, CH के साथ CH, CH के साथ CH, CH के साथ 2 CH3, CH के साथ 2 CH3, चेक कर लो, 1 CH 2 CH 3 CH, 1 CH 2 CH 3 CH, इस CH के साथ CH3 C2H5, CH के साथ CH3 C2H5, CH के साथ CH3, CH के साथ CH3, CH के साथ 2 CH3, CH के साथ 2 CH3, आ रही है बात समझ, चाहो तो इस स्ट्रक्चर को इस तरह CH के साथ 2 CH3 टर्मिनल ऐसे बनना है, फिर इसके बाद यहाँ से एक CH3 निकल रहा है, फिर इसके बाद यहाँ से एक CH3 निकल रहा है, सेम स्ट्रक्चर बन गया। आ रही है बात समझ में, ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर क्लियर है, समझ आ रही है किस तरह से ये काम हो रहा। समझ में ना आ रही हो तो कोई इसमें कमेंट करिएगा कि ये चीज़ समझ में नहीं आई, ताकि उसको दोबारा से एक्सप्लेन किया जा सके। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मिसाल के तौर पर इस C के साथ 4 C2H5 लगेंगे, तो स्ट्रक्चर देखें जरा कैसा, ठीक है, स्ट्रक्चर देखें जरा कैसा, बड़ा मुश्किल से स्ट्रक्चर लग रहा है, बताएं, हालांकि इंतहाई आसान है। चलो जरा फोकस करते हैं, C के साथ 4 C2H5 इथाइल लगे हुए, है ना। चलो मान लो ये वो C है और ये इसके इथाइल लगे हैं, ठीक है ना। इसी C के साथ एक और इथाइल लगा हुआ, इथाइल मतलब 2 कौन है, आगे 2 कौन है, इसी के साथ एक और इथाइल लगा हुआ यानी 2 कौन है, आगे 2 कौन है, इसी के साथ एक और इथाइल लगा हुआ यानी 2 कौन है, CH2। स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऐसा है कि ये थोड़ा प्रॉपर्ली समझ में आना मुश्किल हो रहा होगा, इस तरह से आ रही है बात समझ में। अब मेरा चेक करो, ये रही वो कार्बन, है ना, ये रही वो कार्बन, इस कार्बन से देखो क्या लगेगा, C2H5, C2H5, C2H5,
C2H5 कितने 1 2 3 4 है ना। ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर प्रॉपर इसको स्टिक मॉडल में लिखना चाहोगे उसको। ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर, ये कार्बन 4 बॉन्ड है तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात, समझ में आया ये किस तरह से काम हो रहा है। चलो नेक्स्ट हिस्से में हम किस तरह से लॉन्ग चेन आइडेंटिफाई की जाती है और साइड चेन आइडेंटिफाई की जाती है, नेक्स्ट वीडियो में हम उसे एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।